लास्ट टाइम लीनिया वाला जो अपना सेंसर था वो तो इतना ग्रेट काम नहीं किया, बट इस वाले ने फिर भी मच बेटर काम किया। जो आप 28 ब्लिंक होता हुआ देख रहे हो ना, वो पर्टिकुलर टायर बिल्कुल फ्लैट था और यहाँ पे भी वही शो कर रहा था, 1 या 0 ऐसे कुछ शो कर रहा था। तो मैंने टायर का देखा तो वो बिल्कुल खत्म था। सो फिर मैंने इसमें हवा भर दी एंड मैंने 36-37 PSI भरा था, जितना कि राइट साइड वाले आपको टायर में दिख रहा है। एंड एक दिन के अंदर ही ये 28 पे आ चुका है। सो दैट मीन्स पंक्चर होने के चांसेस काफी ज्यादा है उस पर्टिकुलर टायर में। सो मैंने सोचा कि चलो अभी लेके चलते हैं भाई के पास, वहां से पंक्चर उंक्चर का जो भी टायर को सेट कराते हैं। एंड फ्रंट का जो एरिया है वो थोड़ी बबलिंग हो रही है गाड़ी में, ऐसे ना ऐसे शेक हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग भी करवा के खत्म करते हैं, क्योंकि हाईवे पे तो जाना ही है ना। एंड उसके बाद देखते हैं गाड़ी ज्यादा स्मूथ चल रही या नहीं चलेगी, क्योंकि इतना सारे काम करवाए हैं, ये नहीं होगा ना तो आपको उतना मजा नहीं आने वाला, क्योंकि टायर्स बड़े इंपॉर्टेंट है। सो अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड रोटेशन सोची है मैंने इस बार, क्योंकि जब नए टायर लिए थे तो आगे ही डले थे एंड उसके बाद ट्रिप विप भी कर लिए, काफी देर से चला ही रहा हूँ मैं गाड़ी को। सो अब क्रॉस में टायर रोटेशन हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी, अलाइनमेंट हो जाएगा, तो इट विल परफॉर्म इवन बेटर, राइट। सो चलो पहले पंक्चर चेक करवाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये वाला पर्टिकुलर टायर है, समझ नहीं आया ऐसे हुआ क्या है, तो देखते हैं। गुरी भाई के पास तो आ चुका हूँ मैं, तभी अचानक से ही निकल गई हवा इसकी सारी। चलो ये तो पता चल गया, तो यहीं पे काम हो जाएगा। भाई साहब ये देखो जरा क्या निकला है यहाँ पर। ओ माय गॉड, कितना खतरनाक सा स्क्रू है जिसकी मतलब हालत खराब हो गई है। तो चलो यहाँ पे अपना बिना टायर उतारे लग गया, दैट इज अ बिग बिग थिंग। अदरवाइज भाई कह रहा था मैं टायर खोलूंगा फिर उसे पानी में चेक करूंगा, तो काम बच गया बेसिकली, अपना टाइम भी बच गया, काम भी बच गया। पंक्चर था, मुझे पता ही था पंक्चर है, और आपने देखा कितना गंदा पेज घुसा हुआ था एकदम शार्प होके वो भी। तो वो काम सॉर्टेड हुआ। अब मैं निकला हूँ अलाइनमेंट बैलेंसिंग के लिए। वाह, कहीं से भी मोड़ लो, कहीं से भी मोड़ लो, क्या कर रहे हैं यार। चलो पहुंच के मिलता हूँ एंड देखते हैं खर्चा कितना होने वाला आज। अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड रोटेशन, 3 काम सोचे हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच चुका हूँ सिटी कार शॉप जो कि है शालीमार बाग में, दिल्ली में। सो अपनी नैनो का यहाँ पे लगा दिया एंड थैंकफुली आज मुझे पहला स्पॉट मिल गया, क्योंकि और कोई था नहीं। सो अपना काम फटाफट से यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले होगी वो अपनी टायर बैलेंसिंग एंड ऑल दैट। सो यहाँ पर अभी मैं आया हूँ ना, तो एक नई चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ। मेनली जो अलाइनमेंट की मशीन है, पहले यहाँ पे दूसरी थी, अब यहाँ पे ये वाली आ गई है जो कि है नियो 3D। सो अब देखेंगे ये इसको यूज़ करने के बाद कैसा अलाइनमेंट का एक्सपीरियंस रहने वाला है मेरा। सो अपने यहाँ पे गाड़ी को जैकअप कर दिया है, इसका टायर उतार दिया गया है क्योंकि उसकी होनी है बैलेंसिंग। एंड बैलेंसिंग के साथ साथ मैं टायर की क्रॉस में रोटेशन करवाने वाला हूँ, क्योंकि अब नैनो के मैंने चारों सेम साइज के टायर्स कर दिए थे। तो ये रोटेशन वाला काम अब जाके ढंग से बेटर होगा, क्योंकि पहले खाली साइड टू साइड होती थी, क्योंकि इससे 2 अलग अलग साइजेस थे। सो यहाँ पे टायर रोटेशन काफ़ी अच्छी जोरों शोरों पे चल रही है एंड अलॉय व्हील्स के साथ ये थोड़ा काम ईजी भी रहता है। सो अब ये दूसरी साइड पे आ गए हैं, यहाँ पर भी हम जैकअप करेंगे, क्योंकि ये वाला जो टायर फ्रंट लेफ्ट साइड में था वो अब रियर राइट साइड में आ जाएगा। सो एक लग गया, अब दूसरे को लगाएंगे, फिर यहाँ दोनों के टायर्स को बैलेंस करेंगे एंड गाड़ी पे लगा देंगे। सो बैलेंसिंग का काम कंप्लीट हो गया, रोटेशन का काम भी कंप्लीट हो गया। अब बारी है मेन मुद्दे की, जो कि है व्हील अलाइनमेंट की। वो उसके लिए अपनी गाड़ी को आगे ले आए हैं, मशीन पे सेट कर रहे हैं एंड उसके बाद इसको कैलिब्रेट करेंगे, क्योंकि तभी सही से काम करेगी। क्योंकि मैंने भैया से बात की थी तो कह रहे थे कि इट्स वेरी एक्यूरेट एंड इसको बड़ी एक्यूरेसी चाहिए सेटिंग के लिए, एंड उसके बाद आप इतने बढ़िया तरीके से इसमें अलाइनमेंट कर सकते हो कि आपको गाड़ी चला के मज़ा आ जाएगा। देखते हैं बाद में क्या होता है। सो यहाँ पे सारे की सारी चीज़ें कनेक्ट हो चुकी हैं एंड गाड़ी का अलाइनमेंट यहाँ पे प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो इसके ना आगे में हल्का सा भी आ रहा था ना, तो वहाँ पे स्टॉप शो कर रहा था। तो अभी यहाँ पे वो स्टीयरिंग के लिए ऑप्शन आया हुआ है कि स्टीयरिंग को इस साइड करो, एंड उसके बाद ये कैलिब्रेशन का प्रोसेस है, उसके बाद अलाइनमेंट की यहाँ पे बात आती है। सो दोनों साइड के लिए होता है, जब तक सेंटर का पोजीशन नहीं मशीन को डिटेक्ट होता वो काम नहीं करेगी। सो यहाँ पे अलाइनमेंट का काम भी कंप्लीट हो चुका है और अब बारी है नाइट्रोजन फिल करने की। तो यहाँ पे है ब्रांड न्यू मैग्नेटेक की नाइट्रोजन जनरेटर कम टायर्स एंड व्हिच लुक्स प्रीटी डोप टू बी ऑनेस्ट विद यू। एंड इसका फीचर मुझे ये अच्छा लगा कि ये ऑटोमेटिकली टायर्स में से पहले जो एयर है उसको निकाल देती है एंड वो उसको फिर वापस में नाइट्रोजन फिल कर देती है। प्रीटी कूल राइट। सो सारे काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, अब गाड़ी जा रही है ड्राइव पे एंड फिर कोई कमी पेशी होगी तो उसको सॉर्ट कर देंगे, नहीं होगी तो वी आर गुड टू गो राइट। सो ये निकली नैनो अपनी, एकदम बढ़िया लग रही है। हाँ, फाइनली नैनो की अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड रोटेशन हो गई है एंड इस बारी ब्रांड न्यू मशीन के साथ हुई है, जो कि है आई थिंक नियो 3D। एंड आज मैं गाइस आपको सिटी कार शॉप के ओनर से भी मिलवाना चाहता हूँ।
हाय भैया, हाउ आर यू? डूइंग वेल, आप बताएं। मैं एकदम बढ़िया भैया, आप बताओ। तो आपने, मैंने अभी नोटिस किया, मैं भैया के पास पता नहीं कितनी बार आया हूँ, आपने पहले भी वीडियोस में देख रखा है काफ़ी सारे टाइम। तो आज मुझे यहाँ पे ब्रांड न्यू 3D अलाइनमेंट मशीन दिखी है। Right. तो उसके बारे में थोड़ा सा अपडेट की पुरानी मशीन में और इस मशीन में डिफरेंसेस क्या क्या आते हैं? ये मैनाटेक की लेटेस्ट 3D मशीन्स हैं, मार्केट में बहुत कम आई है, अभी न्यूली लॉन्च हुई हैं। दीज आर मोर एक्यूरेट और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। टायर की लाइफ इनहांस हुई है, इससे हमारी एक्यूरेसी बहुत मिली है। जो कई बार लोग कहते थे कंपनी वर्कशॉप में ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है, अच्छी होती है, तो उनको हम इस मशीन से बीट कर पा रहे हैं और कंपटीशन को फेस कर पा रहे हैं। ये सबसे बेस्ट बात है, मेन है कि हमारे इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि कंपनी जाना इतना इजीली एक्सेसिबल होता फिर है। हमारी प्राइसिंग बड़ी रीजनेबल है, कोई 200, 250, 300, 400। हम बड़ी गाड़ियाँ भी 500, 700 में करते हैं, कंपनी 3-3, 4-4 हज़ार चार्ज करती है। हम रीचेक के लिए भी मोस्ट वेलकम करते हैं कि आप महीने 2 महीने में आइए, रीचेक कराइए, मोस्ट वेलकम। फिर नाइट्रोजन भी ऐड ऑन कर दिया है। मैंने भी देखा, फिर ये दिस इज गुड हेल्थ फॉर टायर्स। एंड ये मैं बताना चाहता हूँ, ये जैसे सिलेंडर से होता है ना पहले कि नाइट्रोजन सीधा डायरेक्ट सुनते हैं, ये जनरेटर है। ये रिएक्टर है बेसिक, इसके अंदर जो फिल्टर्स लगे हैं वो ऑक्सीजन और उसका मिक्सर करके रिएक्ट करती है, तो हाथों हाथ इसमें नाइट्रोजन बनती है और टायरों में हम इन्फ्लेट करते हैं। इन्फ्लेट डिफ्लेट दोनों ही अपने आप कर लेती है। पहले इसमें सक्शन मोड होता है, हवा निकालती है, फिर जितनी हम सेटिंग करते हैं, कार की रिक्वायरमेंट है एज पर द स्पेसिफिकेशन, ये उतनी हवा भर देती है। जबरदस्त यार, आजकल टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल, वी आर ऑन द टोज, रेडी फॉर एवरी कंपटीशन। तो मुझे तो जब भी मैं आता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस आपको पता ही है हमेशा। होपफुली एंड कभी कोई टेंशन नहीं, मतलब इन केस कभी थोड़ा 19-20 होता है तो मैं नेक्स्ट टाइम आगे। हाँ नहीं, देखो भी इंसान है, गलती हो सकती है, बट वी आर रेडी टू रिपेयर इट एंड करेक्ट इट। एक बारी याद शायद होगा, वो बाइक का टायर 80 की स्पीड Apache का या तो वो भी यहाँ पे आके ठीक हो गया। हाँ, वो काफी घूमे थे आप, नहीं सॉर्ट आउट हुआ था सोल्यूशन। 120 पे भी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, वी आर हियर टू डू जस्टिस टू द प्रोफेशन, तो वी ट्राई आवर बेस्ट। दैट इज सुपर भैया, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। ऑलराइट गाइस, फाइनली अलाइनमेंट, बैलेंसिंग एंड रोटेशन जो टायर का था, सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी मैं बस शॉप से धीरे धीरे ऐसे आया हूँ एंड इसी में मुझे एक नोटिसेबल डिफरेंस फील हो रहा है। मतलब जो बबलिंग थी ना, बबलिंग नहीं है अब, इस स्पीड पे आ जाती थी बबलिंग, 10-20 की स्पीड पे आराम से आ रही थी, अब नहीं आ रही। दैट इज एन अमेजिंग थिंग। उससे ज़्यादा परेशान था मैं, क्योंकि वो ना फील गुड जो फैक्टर होता है वो खत्म हो जाता है, अदरवाइज गाड़ी चलाने में वो मज़ा नहीं आता। अभी मज़ा आ रहा है एकदम, जो स्मूथनेस मिलनी चाहिए ना, स्पेशली इतने सारे काम के बाद जो पहले हमने मेंटेनेंस का किया है। तो ये भी एक तरह की मेंटेनेंस है एंड ये रेगुलर बेसिस पे आपको करवा लेनी चाहिए गाइस, बिल्कुल। So yeah man, so on that bombshell, let's end this video. And टायर्स में नाइट्रोजन डली है इस बारी, लाइफ में पहली बार मैंने नाइट्रोजन को डलवाया। लेट्स सी कि इसका क्या रिव्यू निकलता है, वो मैं आपको बाद में दूंगा, अभी नहीं दे सकता, ऑब्वियसली बात है। आई नीड टू टेस्ट इट आउट फॉर एक्चुअली एग्जैक्टली क्या बोलूँ यार मैं, 100-200 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर्स तक तो यू नो बनती है बात। सो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं आप सबके लिए क्या होने वाला है एंड फिर मजे लेंगे, एंजॉय करेंगे, राइट? Take care guys, peace.